आज से 10-15 दिन पहले एक पेरेंट्स ने मुझे फ़ोन किया, बोले भैया क्या हाल है। बोला ठीक है। बोला अरे क्या बोले, अगर नशा मेरा बेटा करता तो भी गलत था, लेकिन बेटा नहीं, मेरी बेटी नशा कर रही है। आज छात्र तो छात्रा लोग भी नशा कर रहा है। इसलिए स्कूल को, कॉलेज को, सारे लोगों को बचाना होगा, क्योंकि ये जो नशा है ना, आपको क्या लगेगा कि मेरा बेटा तो हफ्ता दिन से घर के बाहर बेटा निकला ही नहीं है, लेकिन ये ऐसा नशा है कि घर के अंदर ही इंजेक्शन ले लिया, बाथरूम में घुस के रूम का दरवाजा बंद करके पाउडर सूंघ लिया, आपको पता ही नहीं चलेगा। और पता कब चलेगा, जब पूरी तरह सब कुछ समाप्त हो चुका रहेगा, तब आपको पता चलेगा। नशे का भी जो सौदागर है, जो छोटे लोग हैं, उसको धरना है। जब तक जहां से मेन सप्लाई हो रहा है उसको धरना होगा। और अभी क्या होता है, छोटे लोग पकड़ाते हैं, 15 दिन में छूट के आ जाते हैं, उसका मनोबल बढ़ जाता है। तो कानून सशक्त हो, कानून मजबूत हो, कानून ठोस हो, तो बेचने वाला में भी भाई आएगा। आज शहर में ट्रेंड चला हुआ है। ट्रेंड क्या चला हुआ है, चरस, अफीम, ब्राउन शुगर, डेंड्राइट, कोरेक्स, माने नशा का कोई मापदंड नहीं है। एक से एक नशा लोग बना ले रहे हैं, जिसको हम लोग सूखा नशा उसको कहते हैं। और जिस नशा से आज हमारा 12 साल 15 साल का नौजवान बर्बाद हो रहा है, माने कुल मिला के 12 साल से लेकर 25 साल का नौजवान ये पूरी तरह बर्बाद हो रहा है। भारत युवाओं का देश कहलाता है। तो हम एक जिस संगठन से बिलोंग करते हैं, जिस संगठन का नेतृत्व करते हैं, उस संगठन का नाम राष्ट्रीय युवा शक्ति और एक जिम्मेवार संगठन है। तो जिम्मेवार संगठन होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि ऐसे नौजवानों को बर्बाद होते ना देखें। क्योंकि अब देख रहे होंगे कि 15 साल की उम्र में किसी की हत्या कर देना, तो हत्या जिस समय वो करता है वो नशे में रहता है। नशे में रहने के बाद उसे कुछ किसी चीज़ का होश नहीं रहता है। घर का लाखों लाख का गहना चुरा कर ले जाता है और कौड़ी के भाव में 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया में वो लाखों का गहना बेच देता है। क्योंकि उस समय उसको जरूरत है उसे नशा करने का। क्या नशा करना है, तो इंजेक्शन लेना है। क्या करना है, तो पाउडर सूंघना है, ब्राउन शुगर लेना है, चरप्स लेना है, डेंड्राइट सूंघना है। तो इस नशा के लिए हमारा नौजवान अपने घर में चोरी कर रहा है, 15 साल की उम्र में किसी की हत्या कर दे रहा है। और जिस घर में ये नशा पहुंचा है ना, उस घर में जाके पूछिए, उस घर का जीना हराम हो गया है, घर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। लोग कहते हैं ना, जीवन में अच्छा कर्म करना है तो चलो कहीं तीर्थ कर लो, गंगा नहा लो। तो आज के दिन में क्या है कि हम अपने बच्चे को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। तो बच्चे को संस्कार नहीं दे पा रहे, तो ये परेशानी आना ही आना है। इसलिए बच्चे को संस्कार दे। और उस घर के जो गार्जियन है, उनके माताजी पिताजी दोनों लगे हैं कहीं ना कहीं अपने बच्चे का, जो उनका एजुकेशन इतना महंगा हो गया है, स्वास्थ्य इतना महंगा हो गया, उसका व्यवस्था को के चक्कर में उनके माता पिता को निकल के जॉब करना पड़ता है। उस कारण से बच्चे पे वो ध्यान नहीं दे पाते हैं और वो बच्चे उसका गलत लाभ उठाते हैं। और जिसके चलते जो इसका सप्लायर है, पहले तो फ्री में उसको आदी बनाते हैं और उसके बाद फिर उन लोग से मोटी पैसा लूटने का काम करते हैं और हमारा नौजवान बर्बाद हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि नहीं, क्योंकि आज सांची शहर के जिस गली मोहल्ला में जा रहे हैं, चाहे झारखंड के जो शहर है, जैसे जमशेदपुर हो गया, धनबाद हो गया, किसी भी शहर में चले जाइएगा तो वहाँ पर ये नशा आपको देखने को मिलेगा। और क्योंकि हम लोग जब कार्य करते हैं सामाजिक क्षेत्र में, तो ये एक जोड़ घटाव करते रहते हैं। कि जोड़ घटाव क्या, कि हम जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, कल समाज का कोई लोग उंगली उठा के यह ना बोले कि आखिर आप लोग इस तरह का समाज में बहुत सा सामाजिक कार्य करते थे, कोरोना में बहुत सा कार्य करते, हर विषय में राष्ट्रीय शक्ति कार्य करती है, तो इस विषय में आप लोग क्यों नहीं कार्य किए। तो इसलिए हम लोगों ने तय किया नहीं, हम लोग एक जिम्मेदार संगठन होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि लोगों को जागरूक करने के लिए। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में जब हम पदयात्रा पर निकले थे 13 नवंबर को, तो पदयात्रा पर निकले तो पहला दिन पहाड़ी मंदिर से पूजा करके पदयात्रा पर हम लोग निकले। पहला रात्रि ठहराव चुनाभट्टा चौक में एक दुकान का सेट के नीचे हम लोग वहीं पे अपना करीब 10-12 लड़का हम लोग वहाँ पहला रात बिताए। दूसरा रात वहाँ से चले मधुकम वार्ड नंबर 28 में लाइन्स क्लब है, वहाँ रुके। तीसरा रात भी वहीं रुके। चौथा रात चले गए विद्यानगर जतरू लॉज। 5वां रात मुक्ति धाम के पास। इसी तरह प्रत्येक दिन रात में हम लोग अपना रात्रि विश्राम का कार्यक्रम रखें। जहाँ रात वहाँ रात्रि विश्राम। रात्रि विश्राम रखने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या था कि लोगों को ये पता चलना चाहिए कि राष्ट्रीय युवा शक्ति के लोग जिस पदयात्रा पर निकले हैं, कहीं ना कहीं वो पदयात्रा गंभीर है। नहीं तो आज के डेट में चुनाव में लोग वोट मांगने जाते हैं तो सुबह से लेकर रात तक प्रचार में घूमते हैं, उसके बाद रात को अपने घर वापस चले जाते हैं। लेकिन हम लोग रात में
उसके वार्ड में रुके कि नहीं ये बहुत गंभीर विषय है, और लोगों के प्रत्येक घर में गली में घुसकर प्रत्येक दरवाजा में जा जाकर हम लोग दरवाजा खटखटा कर लोगों से कहे कि ये देखिए ऐसा ऐसा मामला है, और लोगों ने इसे स्वीकार किया कि नहीं ये हम लोग देख रहे हैं हमारे घर के बच्चे, मोहल्ला के लोग, लड़के लोग, छोटे छोटे कम उम्र के लड़के इस तरह का नशा कर रहे हैं। लोगों ने जबरदस्त समर्थन दिया, कहीं माला पहनाकर, कहीं चुंदरी उड़ाकर। बुजुर्ग लोग का प्रणाम करते थे तो बुजुर्ग लोग बोलते थे नहीं नहीं प्रणाम तो हम लोग आपको करते हैं, क्योंकि आप लोग जिस कार्य में निकले ये समाज के लिए बहुत जरूरत है। लोगों ने जबरदस्त इस पदयात्रा को समर्थन दिया, और इस पदयात्रा में हम लोगों ने 2 विषय पे निकले थे। एक तो ड्राई नशा पे कठोर कानून बने झारखंड विधानसभा के पटल पे, क्योंकि झारखंड विधानसभा में हर एक कानून बनता है, पहले से कानून बना हुआ है, लेकिन कानून क्या हो रहा है कि बेचने वाला जो छोटा सप्लायर है वो पकड़ाता है। अरे भाई अब जिस तरह प्लास्टिक का ही बात होती है, दुकान में प्लास्टिक का तो रोक लगा है, लेकिन जहाँ प्लास्टिक बन रहा है जिस कारखाना में, उस कारखाना को बंद कीजिए ना भाई। तो सरकार उस और प्रयास नहीं करती है, जो छोटे दुकानदार है उसको ये लोग पकड़ता है। तो उसी तरह नशे का भी जो सौदागर है, जो छोटे लोग हैं उसको धरना है, जब तक जहाँ से मेन सप्लाई हो रहा है उसको धरना होगा। और अभी क्या होता है, छोटे लोग पकड़ाते हैं, 15 दिन में छूट के आ जाते हैं, उसका मनोबल बढ़ जाता है। तो कानून सशक्त हो, कानून मजबूत हो, कानून ठोस हो, तो बेचने वाला में भी भय आएगा, क्योंकि कहते हैं ना भय से पीड़ित होता है। तो इसलिए कानून मजबूत होगा, कानून सशक्त होगा तो ये भय भी पैदा होगा। इसलिए हम लोग मांग करते हैं झारखंड विधानसभा के पटल पर एक कठोर से कठोर कानून बने, और जरूरत पड़े तो उस कानून में फांसी की सजा हो, तभी इस रोक लगेगा। क्योंकि ये नशा बहुत तेजी से, हम लोग पहले अखबार में पढ़ते थे, टीवी के माध्यम से आप लोग के चैनल में देखा करते थे, उड़ता पंजाब। आज सेम स्थिति हमारा रांची का है, हमारा झारखंड का है। इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी 1 महीना का पदयात्रा किए हैं, हम लोगों ने तय किया था कि 1 महीना में 53 वार्ड का पदयात्रा करेंगे, लेकिन हम लोग 1 महीना में सिर्फ 19 वार्ड का ही पदयात्रा कर पाए, क्योंकि हर गली घुसना था। सिर्फ कोरम पूरा करना हमारा मकसद नहीं था, हमारा मकसद था कि हर एक गली में जाएंगे, हर एक घर के लोगों को बोलेंगे कि अपने बच्चे पे ध्यान देखे, अपने बच्चे पे संस्कार दे। क्योंकि ये जो नशा है ना, आपको क्या लगेगा कि मेरा बेटा तो हफ्ता दिन से घर के बाहर बेटा निकला ही नहीं है, लेकिन ये ऐसा नशा है कि घर के अंदर ही इंजेक्शन ले लिया, बाथरूम में घुस के रूम का दरवाजा बंद करके पाउडर सूंघ लिया, आपको पता ही नहीं चलेगा। और पता कब चलेगा, जब पूरी तरह सब कुछ समाप्त हो चुका रहेगा, तब आपको पता चलेगा। और शहर में बहुत सी घटना आप देखे होंगे, मैं उनका जिक्र नहीं करूँगा। एक झारखंड के एक बहुत बड़े अफसर के घर में भी इस तरह की घटना घटी। इस तरह बहुत से लोगों के घर में घटना घट रही है, लोग जाग नहीं रहे हैं। इसलिए सरकार से मांग करते हैं, अभी फुंसी है, इसको कैंसर बनने नहीं दें, नहीं तो ये कैंसर का रूप बहुत हद तक ले चुका है। सरकार जागे, सरकार बहुत छोटे छोटे चीज़ में कानून बना रही है। जिस चीज़ में कानून की आवश्यकता है उस चीज़ में अगर सरकार कानून नहीं बनाए तो आने वाला समय में पूरा भारत माने इस दलदल में फंस चुका रहेगा, जिसको निकालना बहुत मुश्किल होगा। आज तक झारखंड सरकार नहीं, मैं पूरे भारत की बात करता हूँ, जितना भी हमारे भारत में राज्य है, कोई भी राज्य सरकार इस पे कठोर निर्णय नहीं लिए, कठोर कानून नहीं बनाए। और पूरे भारत के प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री को, भारत सरकार को इस पे कानून लाना चाहिए और कानून बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरत है, बहुत ही गंभीर विषय है। क्योंकि भारत युवाओं का देश कहलाता है, देश का 67% युवा है, और हमारा युवा अगर इस तरह बर्बाद होगा तो फिर बहुत मुश्किल है। अभी मैं बताता हूँ, आज से 10-15 दिन पहले एक पेरेंट्स ने मुझे फ़ोन किया, बोले भैया क्या हाल है? बोला ठीक है। बोला अरे क्या बोले, अगर नशा मेरा बेटा करता तो भी गलत था, लेकिन बेटा नहीं, मेरी बेटी नशा कर रही है। आज छात्र तो छात्रा लोग भी नशा कर रहा है। इसलिए स्कूल को, कॉलेज को, सारे लोगों को बचाना होगा, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और आप मीडिया के लोग अगर इस मुहिम में हमारा साथ नहीं दीजिएगा तो हम लोग इस विषय को सरकार के कानों तक गंभीरता से, मजबूती से नहीं पहुंचा पाएंगे, और सरकार को कानून बनाना होगा। इसलिए अभी तो हम लोग पहला फेज में पदयात्रा किए हैं, अभी वार्ड में हम लोग हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। और 23 मार्च को, क्योंकि राजधानी में भगत सिंह का करीब 30 फीट का विशाल प्रतिमा हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं, इसलिए पहला फेज का पदयात्रा को भी हम लोग स्टॉप किए हैं। 23 मार्च के बाद फिर से हम लोग का पदयात्रा शुरू होगा, और इस बीच में भी हमारा घर घर जाएगा हस्ताक्षर, हमारा राष्ट्रीय शक्ति की टीम जाएगा और घर घर हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। लोगों का हम लोग इसमें समर्थन लेंगे कि आप इस मुहिम में क्या कहते हैं, लोगों का मुहिम में सहयोग लेकर हस्ताक्षर के माध्यम से सरकार तक उस हस्ताक्षर अभियान को भी हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि हमारा प्रयास है यूथ को बचाना, युवा को बचाना, यह राष्ट्रीय शक्ति का उद्देश्य है।